हेलो दोस्तों, मिशन एयरफोर्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, यानी कि सरलीकरण की। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने जैसे ही नाम यहाँ पे लिख रखा है तो आप समझ गए होंगे कि आज का चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर में होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी को मिक्स किया हुआ होता है और उसे बताता है कि अब इसको आप सरल कीजिए, यानी कि सोल्व कीजिए। तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये जो होता है बोर्ड मास, आपने पढ़ा होगा 9th 10th 12th में भी, इसका हम यूज़ करते हैं उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इनके वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अब तक आपने पढ़ा हुआ है बोर्ड मास, लेकिन इसके आगे एक और वर्ड होता है वी। उसका मतलब क्या होता है? वर्नाकुलम। वी का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलम। VIRNACULUM। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। दोस्तों अब आपने किसी भाई ने पहली बार ये वर्ड सुना होगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप जब आप सवाल देखते हैं तो कई बार आपके पास क्या मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 5 गुणा में 2 प्लस में 1 माइनस में 3 प्लस में 2, और इन दो अक्षरों पे यहाँ पे एक लाइन लगी होती है। तो दोस्तों वही होता है वी का मतलब वर्नाकुलम रेखा कोष्ठक। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे भी लग सकती है, ये यहाँ पे भी लग सकती है, ये कहीं भी लगी हो दोस्तों, जहाँ भी ये लाइन आपको दिख जाती है सबसे पहले आप उसी को सोल्व करेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज़ को सोल्व नहीं करेंगे। तो दोस्तों बी का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, हम अब आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म बता देते हैं। ओ से हमारे पास ऑफ बनता है दोस्तों। ऑफ का मतलब होता है का या फिर के लिए, का या के लिए। डी का मतलब हमारा होता है डिवाइड, माने कि भाग के लिए। एम हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा के लिए। ऐड हमारा ए होता है एडिशन के लिए, योग करने के लिए। एस होता है सब्सट्रैक्शन, घटा के लिए होता है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। अगर हमारे पास तीनों ब्रैकेट दिए हैं तो जो सबसे अंदर मिलेगा आपको वो यही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले यही यूज होता है। उसके बाद अगर हम दूसरा यूज करेंगे तो वो हमारा मंझला यानी कि बीच का, तो वो हमारा कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा दोस्तों, ये दूसरे नंबर का होता है। और अगर हमें फिर से एक बार और कोष्टक लगाना है, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट लगाना है, तो हम फिर सबसे बड़े वाला ब्रैकेट यूज करेंगे ये। तो दोस्तों हमारे पास ये 3 ब्रैकेट बन गए हैं। एक ब्रैकेट हमारा ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। अगर क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को, और लास्ट में हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक था। इसके आगे अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताते हैं कि हमारे आज के सवाल कैसे रहने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज की वीडियो का आनंद उठाएं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हम स्टार्ट में लेके चलेंगे। उसके बाद वन बाय वन करके स्टेप को थोड़ा बढ़ाते हुए इजी से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन तक हम सभी कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 16 प्लस में 8 गुणा में 2। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है कि इसको सरल करना है। यहाँ पे लिखा होगा वो ये बताएगा कि यहाँ पे लिख के और आगे आपको ये लिख के और यहाँ पे आपको क्या दे देगा, यहाँ पे लिख देगा कि सरल करें, सरल करें। तो दोस्तों इसको
सोल्व करने के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है हम इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो ऐड है और एक मल्टीप्लाई है। तो अब हमें देखना है कि हम पहला कौन सा करेंगे। तो वही बात हो गई, सबसे पहले v आता है तो सबसे पहले v होगा, लेकिन ये तो हमारे पास यहाँ नहीं दे रखा, b भी हमारे पास इसमें नहीं है। हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें, एक तो ऐड है और एक मल्टीप्लाई, एक ऐड है और एक मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इनमें देखिए कि सबसे पहले कौन सा आता है, ऐड वाला आता है या मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि m पहले आता है, यानी कि मल्टीप्लाई वाला ही हमारा पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 16 को यहीं पे रहने देंगे, प्लस का निशान भी यहीं पे रहेगा। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई का सबसे पहले करेंगे। तो जब 8 को 2 से हम गुना करेंगे तो 16 ही हमारा आंसर आएगा। पहले इसको सोल्व किया, अब फिर हम प्लस को सोल्व करेंगे। तो 16 प्लस में 16 हमारे 32 हो जाते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। सबसे आसान क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये समझाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन समझेंगे तभी आगे आप हार्ड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो अब हम अगला एक और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं कि वो कैसे होगा। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दे दिया मान लो 15, प्लस में उसने दे दिया 9, और फिर भाग में दे दिया उसने 3, और यहाँ पे उसने लिख दिया कि सरल करें। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें उसने दिया था प्लस और गुणा का निशान, और यहाँ पे उसने दे दिया प्लस का निशान और भाग का निशान। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है। तो आप फॉर्मूले पे जाइए, यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले BOD, और हमारे पास D डिवाइड है यहाँ पे, और एक क्या है, ऐड वाला है। तो ऐड वाला तो लास्ट में गया, लेकिन डिवाइड वाला सबसे पहले आ गया। तो यानी कि हम डिवाइड वाला ही पहले करेंगे और ऐड वाला बाद में करेंगे। तो पहले ऐड वाले को हम सेम ऐसे लिखे रहने देंगे। अब हमें डिवाइड करना है दोस्तों। तो जब हम 9 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम 1/3 हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट इसके नीचे भी 3 को लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ ये 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और फिर हम ऐड वाला करेंगे। तो 15 प्लस में जब हम 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे थोड़े इजी क्वेश्चन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन भी हमारे इजी होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो थोड़े लेंथी होंगे दोस्तों, उनकी थोड़ी लेंथ लंबी होगी। उसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 2 दिए हैं, तो अगले में हमारा 3 दे रखा होगा और 4 दे रखा होगा। तो जैसे कि अब देखिए, हम आपको बता दें, चलो थर्ड क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये थर्ड पार्ट है। हम मान लेते हैं कि उसने क्वेश्चन ये दिया है कि 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2, और उसने पूछ लिया कि यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे लिख दिया सरल करें या फिर कीजिए। तो दोस्तों अब सबसे पहले देखते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ था। आप हमेशा ऊपर एक ये चीज़ तो ज़रूर लिख के रखें कि VBODMAS, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहता है तो भी आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो अब हमारे पास देखिए क्या चीज़ है, हमारे पास 3 चीज़ है। पहले 2 क्वेश्चन में हमारे सिर्फ 2 थी, अब हमारे पास 3 है। एक तो प्लस है, एक का है और एक माइनस है। तो हमने का किसका बताया था, ओ का, ऑफ, यहाँ पे ऑफ, तो हिंदी में का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट पहले वी आता है वर्नाकुलम, लेकिन इसमें कोई नहीं लगा। उसके बाद ब्रैकेट आता है, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है। फिर ऑफ आता है, तो ऑफ वाला सबसे पहले ऑप्शन मिला है। तो दोस्तों ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो इसको भी एक मल्टीप्लाई के रूप में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो दे रखा होता है वो इसी का गुणा हो जाता है दोस्तों। तो गुणा करते हैं, तो मान लो यहाँ पे ओनली 9 है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाता है। रुको थोड़ा मोटा करके दिखा देते हैं। इसमें बता रखा है कि 9 का 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम 9 से और इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 9 है तो इसके नीचे 1 खुद ही हो जाता है,
और गुणा में जब हम 1/3 करते हैं तो देखिए ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारा यहाँ ये सोल्व हो गया। तो हमारे पास देखिए अब क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास बचा है 12 प्लस में 9/3। लेकिन अब क्या हुआ, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ गया, तो 12 प्लस में 3। फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बचा है, 1/2 माइनस का 1/2 हमारे पास यहाँ पे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड। तो यहाँ पे देखो ऐड वाला सबसे पहले आता है और सब्ट्रैक्ट वाला सबसे लास्ट में आता है। तो अब हम ऐड कर लेंगे 12 और प्लस में जब हम 3 करेंगे और फिर माइनस में 1/2, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 15 हो जाएगा। और जब हम 15 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 15 में से जब हाफ घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सही में 1/2 यानी कि 14.5 आंसर। तो ये हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। अब 4th नंबर पे हम थोड़ा एक क्वेश्चन और लेंगे। 4th पार्ट इसका थोड़ा सा आपको लेंथी मिलेगा, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल आसान क्वेश्चन से हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 4th पार्ट में उसने मान लो दे दिया कि 36 भाग में 4 का 1/2 प्लस में 3/4 गुणा में 1 सही 1/2, और उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया और कह दिया कि सरल कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो हमें वही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे वी बोर्ड मास BODMAS। तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे सोल्व होता है, ये 2 को यहाँ से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और फिर प्लस में 1 3। तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों का सबसे पहले हमारा का ही सोल्व होगा, क्योंकि वी वाला तो हमारे पास वर्नाकुलम वाली लाइन तो हमारी लगी नहीं है। तो बी ब्रैकेट भी हमारे पास नहीं है, तो ओ है, ओ का है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 है ना, 4 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास ये बच गया कि यहाँ पे 36 भाग में 2 प्लस में 3/4 और यहाँ पे गुणा में 3/2 हमारे पास ये रह गया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या सोल्व होगा। तो यहाँ पे डिवाइड है, उसके बाद ऐड है और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इनमें से क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड लिख रखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर ऐड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, नहीं सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो डिवाइड जब करेंगे 2 से तो ये 18 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 18 प्लस में 3/4 गुणा में 3/2 हमारे पास आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुना करेंगे, क्योंकि ऐड बाद में होगा, गुना पहले होगा। तो गुना जब हम करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस का निशान यहीं पे रहेगा। फिर हमारा क्या आएगा कि 3 को 3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8। तो दोस्तों अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हमारा आ जाएगा। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 8 होगा, और जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को जब 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा,
और 9 को जब 1 से करेंगे तो यहाँ 9 ही रहेगा। तो दोस्तों 144 प्लस में 9 हमारा होता है 153 भाग में 8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर 19 सही 1/8 आंसर हमारा आ जाएगा। एक बार आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, हमारा यही आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दे रखा है 2 सही 1/5 सही 1/2 का, फिर ब्रैकेट दे दिया 2/3 माइनस में 3/5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में 1/2 भाग में 5/11 और आगे बता दिया कि सरल करें। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले पे देखते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हमारा ये ही एक फॉर्मूला चलता है और यही हमारे काम आता है इन क्वेश्चनों में। तो बोर्डमास के क्रमानुसार चलने पर हमारे पास क्या है, हम इसको एक बार सोल्व करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। 5 दूनी 10 प्लस में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2। उसके बाद उसने कहा है कि का, फिर हम क्या करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जो दे रखा है हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम बनेगा। और फिर 5 को, इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान है इसलिए माइनस, 3 तिया 9। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके प्लस में फिर 1/2 और फिर भाग में 5/11। ये हमने थोड़ा क्या किया था कि यहाँ पे जो ब्रैकेट दे रखे थे ना, हमने सबसे पहले वो हटाए थे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि हमारे पास जो का है, यहाँ पे जो ऑफ दे रखा है वो हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे ओ आता है, ऑफ आता है। तो हम ऑफ हटाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे का, और फिर यहाँ पे 10 में से 9 जाता है तो 1, और यहाँ पे 15 हमारा रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, जब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 11 बन जाता है, और यहाँ पे हमारा 30 बन जाता है। तो दोस्तों ये सोल्व हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पर सेम रख लेंगे, यहीं ये हमने सेम रख लिया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास जब ये है तो हम इनको देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। हमारे पास अब 2 चीज़ रह गई, एक तो हमारे पास प्लस रह गया और एक हमारे पास डिवाइड रह गया। तो इसमें देखते हैं कि पहले क्या होता है, पहले हमारा डिवाइड होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 1/2 को अगर हम 5/11 से भाग देंगे तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और ये शायद इस तरीके से हम कर भी नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करेंगे कि ये जो 5/11 है ये भाग में है, तो हम इसको गुणा में कर लेंगे। तो जब हम इसको गुणा में करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि ये जो 5/11 है ना, इसको जब हम गुना में करेंगे तो इनकी जो नीचे वाली है ये तो ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर है वो हमारा हमेशा नीचे आ जाता है। और अगर यहाँ पे पहले गुना होता, मान लो यहाँ पे अब गुना है, और इसको जब हम फिर से डिवाइड में अगर हमें करना हो तो इसी तरह होगा। यहाँ पे डिवाइड का निशान आ जाएगा, और जो 5 है वो ऊपर चल जाएगा, और जो 11 है वो नीचे आ जाएगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, हम अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ जाती है कि 11/30, और हमारे पास फिर क्या हो गया, प्लस, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाता है 11/10। तो अब हमें ये सोल्व करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए हमने इनके निशान को चेंज किया था दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है। 10 और 30 का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 30 हमारा वो आ गया था। तो यहाँ पे जब हम
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 को 10 से करेंगे तो यहाँ 110 हो जाएगा। प्लस में जब हम 11 को 30 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा 330 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 110 प्लस में 330 हमारा होता है 440, भाग में हमारा हो गया 30। तो जब हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 15 और ये हमारा हो गया 220। तो दोस्तों जब हम इसको अब 220 को हम 15 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा और वो आंसर ऐसा होगा कि 14.6 फिर 6 फिर ऐसा ये चलता जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो अब थोड़ा कैसा होगा, वो थोड़ा इससे अलग होगा क्योंकि अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे ब्रैकेट्स वाला। हमें ब्रैकेट्स भी तो सोल्व करने आने चाहिए। तो देखिए अब हम ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन ब्रैकेट्स वाला। तो दोस्तों इसमें देखिए कि इसने ये एक क्वेश्चन दिया है। इसमें आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे वर्नाकुलम वाला भी जो मार्क होता है, वो लाइन होती है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी कि हमें जो ये रेखा कोष्ठक दे रखा है सबसे पहले हमें यही हटाना है। तो ये कैसे हटेगा कि ये जिस अक्षर पे होती है हम सबसे पहले उसी को सोल्व करते हैं। तो जब ये यहाँ पे है तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर बचता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 1 बच गया है बस, और उसके बाद यहाँ पे 6 है। तो हमारे पास एक ये थोड़ा सा फिर से लिख लेंगे कि हमारे पास ये अब इस टाइप का ये रह गया है। तो हमारे पास दोस्तों अब ये बच गया। मैंने ये थोड़ा ऐसे ही बना दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये हमारा बीच वाला जो दूसरे नंबर का ब्रैकेट होता है वो है। तो दोस्तों अब देखिए क्या किया है कि सबसे पहले उसने ये ब्रैकेट सोल्व किया है। ये ब्रैकेट सोल्व होगा क्योंकि ये सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके अंदर को सोल्व करेंगे, तो 5 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा दोस्तों। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसकी जगह हमारे पास 4 बचा है। तो अब ब्रैकेट हमारे पास ये आया है। तो ये ब्रैकेट जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 6 माइनस 4 ऐसे हो गई है। तो जब हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हमारे पास 2 बचेगा। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, अब हमारे पास ये रह गई है क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट सोल्व कर लिए हैं। जब हमने पहला ब्रैकेट सोल्व किया था तो हमारे पास यहाँ पे 4 बचा था, और जब हमने दूसरे वाला ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, और अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ ये वैल्यू रही है। तो अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये बचा है कि 7 माइनस 3। तो ये तो सिंपल सा रह ही गया कि 7 में से जब 3 घटाते हैं तो हम देखते हैं कि 4 आंसर आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमने अब आपको ब्रैकेट्स भी सोल्व करने सिखा दिए हैं कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, और उसके साथ साथ ही आपको ये भी बता दिया है कि जो ये लाइन लगी होती है ये किस लिए लगी होती है और ये कब सोल्व होती है। तो दोस्तों ये सबसे पहले सोल्व होती है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो दोस्तों हमारे 4th क्वेश्चन में देखिए उसने क्या पूछ रखा है। उसने ये एक दिया हुआ है क्वेश्चन और उसको सोल्व करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है और कैसे होता है। तो दोस्तों उससे पहले आपको एक कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके और स्क्वायर किया है, फिर ये माइनस में होके और फिर ये किया है। तो आपको एक चीज़ तो दिख रही होगी कि ये बिल्कुल सेम से है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो अब आप देखें कि क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि
ये हमें कुछ देखा सा लग रहा है इस टाइप का, तो ये क्या होता है? ये वही है दोस्तों, a प्लस में b का होल स्क्वायर, और ये क्या है? a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, ये आप एक बार इस पूरे को कंप्लीट को लेके देखेंगे तो इसका आपको बता दें, वैसे तो आपको खोल के दिखाएंगे, लेकिन अब एक बार आप देख लीजिए शॉर्टकट में कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो दोस्तों 4ab वो बन जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये कैसे बना, ऐसे तो नहीं बन सकता। तो दोस्तों वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे a प्लस बी का जब होल स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हमारे पास क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आप एक बार कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला तो हमने ये निकाल लिया, और ये देखिए लेकिन बीच में जो माइनस है वो कहाँ पे गया? तो वो यहाँ पे है दोस्तों। तो जब हमने इनको सोल्व किया तो क्या हुआ कि जो प्लस में है वो माइनस हो गया इस माइनस की वजह से, और जो माइनस में है वो हमारा प्लस में हो गया। तो ये हमारा प्लस में है a, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और जो ये हमारा b प्लस में है ये हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जो ये माइनस में है ये हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब ये जब हमारे होंगे तो देखिए ये प्लस के हो गए दोनों, ये माइनस के हो गए, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? आपस में कट जाता है। तो हमारे पास क्या रह गया? 2ab और 2ab। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो बताया था 4ab, तो ये आ गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारा बिल्कुल राइट है। तो जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हम हमेशा यही नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिखने में बड़ा लेंथी हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि a हम पुट कर लेते हैं 694 की जगह पे, और b हम पुट कर लेते हैं 587 की जगह पे। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला ही पुटअप करके दिखा देते हैं डायरेक्ट, ताकि अगर उस फॉर्मूले की जगह पे कोई और संख्या दी हुई हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसने सवाल दे रखा है ऐसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a b, यही दे रखा है। तो दोस्तों जब हमने ये सोल्व किया था तो यहाँ पे हमारा 4ab आया है पहले से ही, और नीचे हमारे पास क्या है? AB है दोस्तों। तो AB से यहाँ पे AB कट जाएगा तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर होगा, ओनली 4 आंसर। तो अब आगे देखिए कि आगे वाला क्वेश्चन कैसा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर ये दे रखा है कि इसमें a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर बाद में अपॉन में उसने क्या दे दिया कि a गुणा में a प्लस में b गुणा में b, यानी कि a स्क्वायर हो गया ये जब दो बार होंगे, और प्लस में b स्क्वायर हो गया हमारा। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह करेंगे तो हमारा लेंथ ही हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि 843 है उसको हम a मान लेते हैं, और 375 जो है उनको हम b मान लेते हैं। दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सोल्व करने में थोड़ा लेंथी होगा। आप ज़्यादा वर्ड लिखेंगे, एक आप कम वर्ड लिखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इसने ये दे रखा है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो दोस्तों पहले वाला थोड़ा अलग था, वो अलग ये था कि यहाँ पे माइनस दे रखा था और यहाँ पे उसने a गुना में b दे रखा था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आंसर आया था? हमारे पास ये आया था कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और फिर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और नीचे हमारा क्या दे रखा है? नीचे हमारा ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो दोस्तों अब थोड़ा देखते हैं कि हमारा यहाँ से
क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पे हम ये काट सकते हैं 2AB, और ये यहाँ भी 2AB, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे A² प्लस B² प्लस A² प्लस B², ये सभी हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये हमारे साथ 2 बार हैं, तो ये 2A² प्लस में B² हमारे पास हो जाते हैं, और नीचे हमारे पास A² प्लस B² है ही। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भी ये है और नीचे भी ये है, तो ये दोनों कट जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। तो आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए हमारी पूरी स्क्रीन पे ही बड़ी मुश्किल से ये सवाल आया है। तो ये क्या है कि 53 को 3 बार गुना है, फिर प्लस में, फिर 47 को 3 बार गुना है, फिर प्लस में 25 को 3 बार गुना है, फिर माइनस में ये एक बार 53 गुना में 47 गुना में 375 हमारे यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब हम इसमें करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि वहाँ पे 2 थे, तो हमने एक मान लिया था और एक B मान लिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 3 दिख रहे हैं, एक, ये 2 और ये 3। तो दोस्तों ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और उसी के तहत ये हमारा बना है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि A हमारा 53 है, B हमारा 47 है, और C हमारा मान लिया हमने 25 है। तो दोस्तों ये हमारा क्या बन रखा है कि ये बन रखा है कि फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा B प्लस में B³ प्लस में फिर हमारा हो जाता है कि C³, फिर हमारा यहाँ पे दे रखा है कि -3ABC। ये हमारा जो होता है फॉर्म में इसने दिया हुआ है। तो दोस्तों उसके नीचे इसने क्या दे रखा है, इसने ये दे रखा है कि यहाँ पे तो सबसे पहले 2 बार गुना है, तो मतलब कि यहाँ पे A² है, फिर यहाँ पे क्या है B² है, देखिए 2 बार है, फिर हमने C 25 माना था, 25 2 बार है, तो ये C² है, माइनस में क्या है AB है, फिर माइनस में BC है, फिर माइनस में CA है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा कि ये स्क्वायर में है और ये हमारा क्यूब में है। तो क्या होता है कि ये 2 है और ये 3 है, तो ये हमारा ये कट जाता है, 2 कट जाता है, ऊपर रह जाता है, और जब इसको सोल्व करते हैं तो 3ABC यहाँ पे हमारा सभी कट जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ A प्लस में B प्लस में C हमारे पास यही बचेंगे। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप देख लेना सोल्व करके कि हमारे पास यही आएगा, ये आएगा। तो आप क्या करेंगे कि हमने जो A B और C माने थे, जिनकी जगह माने थे उनको हम पुट कर देंगे। तो A हमने क्या माना था 53, तो जब A की जगह हम 53 रख देंगे, प्लस में B हमारे पास 47 थे और C हमारे पास 25 थे। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 125 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे दे रखा है कि A माइनस B का 3, और फिर यहाँ पे प्लस, फिर B माइनस C की 3, प्लस में C माइनस A की 3, और अपोन में क्या दे रखा है 9 गुणा में A माइनस B गुणा में B माइनस C गुणा में C माइनस A। तो ये देखने में देखिए कितना ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, इनको हम क्या मान लेंगे, XYZ मान लें, या फिर A B C, हमें जो भी ठीक लगे हम वो मान सकते हैं। लेकिन A B C इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमें पहले से ही A B C दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं कि XYZ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लिया कि A माइनस B हमारे पास X है और B माइनस C हमारे पास Y है और C माइनस A हमारे पास Z है। तो दोस्तों हमने पहले भी जिक्र किया था आपके सामने कि जब हम यहाँ पे x की क्यूब प्लस में y की 3 प्लस में z की 3, और नीचे देखिए इसको जब हम करेंगे कि ये हमारे पास हो जाता है ये XYZ, तो हमारे पास ये क्या हो गया 9XYZ। तो हमने पीछे भी बात की थी कि जब ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास 3XY और Z, हमारे पास ये
इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन के आता है। हमने पीछे दिखाया था, बार बार सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप एक बार अच्छे से पीछे जाके देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि नीचे इसने दे रखा है कि 9 x y z दे रखा है, तो यहाँ से ये काट लेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 यहाँ पे, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 तिये 9 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, देखने में हमें कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था और जब हमने सोल्व किया तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं कि दिखने में तो वो आपको बड़े डरावने से दिखते हैं, लेकिन जब आप उनको पकड़ लेते हैं, उनकी लैंग्वेज आपके पकड़ में आ जाती है और आपको समझ में आता है कि ये इस तरीके से होगा, तो वो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इसमें हमने क्या दे रखा है कि यदि a + b + c = 13 है और उसने बताया है कि a² + b² + c² = 69 है, तो उसने पूछा है कि ab + bc + ca क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ही दिख रहा है कि ये एक कैसा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसने 3 दे रखा है, तो हमारे पास एक वो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला कि a + b + c इसका स्क्वायर हमारे पास होता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, a² + b² + c² और फिर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में ab + bc + ca। तो दोस्तों जब हमारे पास 2 होता था तो हमारे प्लस क्या होता था, a² + b² + 2ab, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 बार जब दिया होता है और स्क्वायर में होता है तो वो ऐसे इक्वेशन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि a + b + c का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 13 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a² + b² + c² की वैल्यू उसने बता रखी है 69, तो यहाँ पे हमारे पास 69 हो गया। प्लस में 69 के साथ जब हम आगे लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गुना, ये गुना में है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 69 गुना में हमारे पास ये आ जाएगा 2ab + bc + ca। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि इसका आंसर हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है कि जब यहाँ पे इसको ले लेंगे, जिसको हमें निकालना है ना, वो इस साइड में ले लेंगे, तो 2ab + bc + ca और फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और यहाँ पे ये प्लस में है, जो ये इस साइड जाता है तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा और ये माइनस में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तो यहीं पे ऐसा का ऐसा सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसमें से जब ये घटेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 100 आंसर बच जाएगा। तो लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इंटू में गुना में है ab + bc + c है, लेकिन उसने पूछा क्या है, ab + bc + ca पूछा है। तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, ये गुना में है, तो गुना में है तो क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, जो गुना में होता है वो कहाँ, भाग में चला जाता है दोस्तों, तो ये भाग में जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि 2 नहीं है, ab + bc + ca = 50। तो दोस्तों ये इसने पूछा था और ये हमने निकाल दिया और ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा 8th क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर दिया है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि देखो ये क्या लिखा है, एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने 52 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों उसने बताया है कि एक छात्र ने किसी संख्या को, उससे कहा गया था कि उसे गुणा करना है 25 से, लेकिन उसने क्या किया कि उसने गलती से उसे 52 से गुणा कर दिया। तो पहले कम से करना था, लेकिन उसने क्या किया, ज़्यादा से गुणा किया, तो उसको आंसर भी अधिक ही प्राप्त होगा। तो उसे कितना अधिक प्राप्त हुआ, 324 उसे अधिक प्राप्त हुआ। तो उसने पूछा है कि वह संख्या क्या है।
तो हमें वह संख्या नहीं पता कि वह संख्या क्या है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वह संख्या हमारे पास x है। तो दोस्तों आप एक बात देखें कि अब क्या है कि यहाँ पे 52 से गुना किया है और करना था उसे 25 से गुना, तो वो ज़्यादा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो ज़्यादा संख्या दी है उसमें से कम संख्या को घटाते हैं। तो हमने माना है कि 52 को किससे गुना किया, तो 52 को x से गुना किया, तो 52x। फिर उसमें से हम क्या करेंगे कि जो छोटी वाली संख्या है उसको कम करेंगे 25x। ये करने के बाद दोस्तों हमें क्या मिला है, उसने क्या बताया है कि हमें कितना प्राप्त हुआ, कितना अधिक प्राप्त हुआ है, 324 हमें अधिक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम 324 लिख देंगे। अब दोस्तों जब हम 52x में से 25x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27x बचेंगे। तो 27x इज इक्वल टू में 324 हमारा हो जाएगा। उसके बाद जब हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 324 और जो ये 27 था ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके 12 से पूरा भाग हो जाएगा। तो दोस्तों वो 12x की जो वैल्यू उसने पूछी थी उसका आंसर हमारे पास 12 आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि एक टीवी व एक VCR का कुल मूल्य 35,000 रुपये है। यदि टीवी का मूल्य VCR से 1/2 गुना हो तो VCR का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों उसने दो चीज़ बताई हैं, एक तो हमारे पास टीवी दिया है उसने और एक हमारे पास VCR दिया है, और उसने बताया है कि इन दोनों का कुल मूल्य हमारे पास 35,000 रुपये है। यदि उसने बताया है कि टीवी का मूल्य अगर VCR से 1/2 गुना हो तो VCR का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों पहले इसको देखिए दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2। तो यानी कि टीवी का मूल्य VCR से 3/2 गुना हो। 2 गुना मतलब कि ये ज़्यादा बताया है उसने कि इसका ये गुना हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम VCR को x मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका मूल्य कितना है, तो हम उसका मूल्य x मान लेंगे। और अब हमें पता चल गया कि टीवी का मूल्य VCR से 3/2 गुना है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कि टीवी का मूल्य हमारे पास 3/2x हो गया हमारे पास। ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में हमारे पास हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले तो VCR का मूल्य हो गया, फिर यहाँ पे टीवी का मूल्य हो गया, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल मूल्य हमारे पास आ जाएगा। टोटल मूल्य उसने बताया है कि हमारे पास 35,000 रुपये है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे 1 रख लेंगे, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस में 3x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5x। 5x बटे में 2 इज इक्वल टू में यहाँ पे आ गया 35,000। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x को तो एक साइड में हम ले लेंगे, और जो हमारे पास 5/2 है वो उसको हम जब 35,000 की साइड में लाएंगे तो क्या होगा कि जो नीचे वाला है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 का 2/5 हमारे पास बन जाएगा। तो ये देखिए जब हम 5 से इसको भाग करेंगे, 35,000 को 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, और ये हमारा बच गया 7,000। 7,000 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,000। तो ये 14,000 रुपये किसका मूल्य आ गया, ये किसका मूल्य आया है, VCR का मूल्य कितना हो गया हमारे पास। VCR हमारा कितना रुपए का था, VCR हमारे 14,000 रुपये का था। तो टीवी हमारा कितना होगा, अब आप देख सकते हैं कि 35,000 में से आप 14,000 जब माइनस करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो हमारा टीवी का मूल्य होगा। ये हमारा आंसर था, लेकिन उसने टीवी का मूल्य नहीं पूछा, उसने तो सिर्फ ये पूछा था कि VCR का मूल्य क्या होगा। तो VCR का मूल्य हमने यहाँ पे निकाल दिया है और यही हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। A तथा B दोनों के पास कुल 158 रुपये हैं तथा C के पास A
तथा बी के कुल धन से 101 रुपये कम है। यदि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हों तो ए के पास कितना धन होगा। तो दोस्तों देखिए, उसने पूछा है कि ए के पास कितना धन होगा। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे कि पहले उसने क्या बताया है, उसके बाद उसने क्या बताया है, क्योंकि अगर एक बार में ही सभी को लेंगे तो वो मिल जाएगा और फिर हमारी समझ से बाहर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले उसने क्या स्टार्टिंग में कहा है, ये कहा है कि ए तथा बी दोनों के पास कुल 158 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और प्लस में बी, ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 158 रुपये इनके पास हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि सी के पास, तो हम यहाँ पे सी देखेंगे। सी के पास क्या बताया है कि ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपये कम है। तो ए और बी का कुल धन हमारे पास क्या था, 158 रुपये थे। तो उससे कितने कम बताए हैं, 101 रुपये उसने कम बताए हैं। तो उसके पास कितने रह गए, 57 रुपये रह गए। तो सी के पास कितने रुपए आ गए, 57 रुपये आ गए। तो देखिए, हमारी ये एक लाइन थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपये कम है, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन देखिए, उसने क्या कहा है, यदि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हों, देखिए ये लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बी का देखेंगे। तो उसने क्या बताया है कि बी के पास सी से, तो सी का कितना था, कितने रुपए थे, 57 रुपये थे सी के, और कितने अधिक बताए हैं उसने, 23 रुपये अधिक बताए हैं। तो इसमें 57 में हम 23 और ऐड कर देंगे। तो जब 57 में हम 23 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो सी का आ गया और एक हमारे पास बी का आ गया। और अब उसने पूछा है कि ए की कितनी इनकम है, उसके पास कितना धन है। तो हम क्या करेंगे कि ए का निकालने के लिए क्या लेंगे कि पहली वाली जो इक्वेशन हमारे पास थी उसमें हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये थी, ए और बी की जगह हम क्या कर देंगे कि हमारे पास जो 80 था वो हम बी की जगह रख देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, 80 आया है, तो बी की जगह हमने 80 रख दिया। और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना था, 158 रुपये थे इन दोनों के पास। तो अब ए को निकालेंगे तो क्या होगा कि 158 में से 80 को माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये इक्वल से इस साइड है, तो इस साइड आएगा तो इसका जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये 158 से माइनस हो जाएगा। तो ए के पास कितना मूल्य आ जाएगा, 158 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो हमारे पास 78 बचेंगे। तो दोस्तों ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये क्या हुआ कि ए के पास 78 रुपये हुए और यही हमारा आंसर था। और यही उसने देखो पूछा था कि ए के पास कितना धन है। तो ए के पास कितना धन होगा, ए के पास होगा 78 रुपये। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि ए बी सी तीनों एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी वर्ष में ए को कुल लाभ का 1/3 और बी को कुल लाभ का 1/4 तथा सी को 5,000 रुपये मिलते हैं। तो ए का भाग उसने पूछा है कि ए का भाग कितना है, लाभ में कितना उसको मिला है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि कुल लाभ हमने मान लिया कितना है, हमें नहीं पता कि अभी कितना है, लेकिन क्या करेंगे कि कुल लाभ हम मान लेंगे हमारे पास x है। दोस्तों फिर हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ए को कितना मिला है। ए को सबसे पहले 1/3 बताया है, तो यहाँ पे x का 1/3 हो जाएगा x/3। बी को कितना बताया है कि बी को कितना मिला है, उसने बताया है कि 1/4, तो बी को उसका भाग हो गया x/4। और सी को बता ही रखा है कि सी को 5,000 रुपये मिले हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसको सभी को हम ऐड करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x + 3 हो गया, फिर प्लस में x + 4, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, प्लस में सी का हमारे पास 5,000 रुपये दे ही रखा है। और इज इक्वल टू में क्या हो गया, कुल लाभ। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ हमने मानना है x, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x। फिर हम क्या करेंगे कि इनको सोल्व करेंगे।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 4x जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो भाग देंगे इसको तो ये 3 चौक 12 होता है। तो फिर 4 से जो ऊपर होता है उस पर गुना हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 4 को 1 से हो गया। फिर यहाँ पे इससे करेंगे 12 को भाग, तो 4 तिये 12, फिर 3 एक कम 3, तो यहाँ पे 3x हो गया। प्लस में यहाँ पे सीधा जाएगा 12 पंजू 60, तो यहाँ पे हो गया 60,000। और इस साइड हमारा x है ही। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा 4x प्लस 3x प्लस में 60,000। और इस साइड क्या हो जाएगा, ये 12 इस साइड चला जाएगा तो ये 12x से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12x। दोस्तों फिर क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये कितना हो गया हमारे पास 7x हो गया, 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7x प्लस में हमारे पास यहाँ पे लिखा है 60,000 और इज इक्वल टू में 12x हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो x है उसको इस साइड ले आएंगे और 12 से घटा देंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इस साइड तो हमारे पास 60,000 रह जाएगा। और यहाँ पे जब हम 12 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 5,000 नहीं 5x हमारे पास बच जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो कुल लाभ निकालना है, x निकालना है। x हमारे पास यहाँ पे है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x को एक साइड में ले लेंगे और 5 को हम इस साइड में लाएंगे। जब इस साइड में हम लाएंगे तो ये अगर गुना में है तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम जब 5 से 60,000 को भाग करेंगे तो ये देखिए ये जाता है 12 पे, 12 5 60 और 3 0 बच गई, तो ये लग गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12,000। x हमारे पास क्या था, कुल लाभ था हमारे पास। अब उसने क्या पूछा था कि a का भाग कितना है, तो उसने क्या बता रखा है कि a का कुल लाभ का 1/3 भाग उसने बताया था। तो 12,000 का हम क्या करेंगे कि 1/3 निकाल लेंगे, तो इसको 1/3 से हम गुना कर देंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो देखिए ये 3 एकम 3, 3 चौके 12 और यहाँ पे ये 3 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a का निकला है, तो a का हमारे पास कितना आया, 4,000 रुपये। तो दोस्तों a ने कितने कमाए थे उस साल, लाभ कितना हुआ था उसका, हुआ था 4,000 रुपये। c का उसने दे ही रखा है 5,000 रुपये। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई b का भी बता दो कि b का कितना था, तो क्या करेंगे 5 और 4 तो हमारे पास 9, तो ये रह ही गई। और टोटल लाभ हमारे पास 12 था, तो क्या बच गया, 3,000 रुपये हमारा बच गया। लेकिन उसने किसका पूछा है, उसने सिर्फ a का पूछा है, तो हम सिर्फ a का ही बताएंगे। तो हमारे पास a का कितना है, 4,000, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अब थोड़ा अलग आ गया। इसमें क्या है कि देखो एक सबसे बड़ा रूट दे दिया, रूट दे दिया, उसके अंदर क्या है 248 लिखा है, फिर प्लस में फिर वो उसके अंदर ही एक अंडरूट है और उसमें क्या दे रखा है, 52 दे रखा है। फिर प्लस में करके एक और तीसरा अंडरूट दिया है और उसके अंदर क्या दे रखा है, 144, और उसने पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा, जो सबसे लास्ट में अंडरूट दिया होता है तो उसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंडरूट दिया है इसके अंदर कितना है, 144 है, तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 होता है हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो देखिए जब हम 144 को ऐसे लिखेंगे कि 12 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये अंडरूट कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास एक नई संख्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी कि देखिए 248 प्लस में फिर एक रूट और आएगा और फिर 52 प्लस में जो ये थर्ड रूट था ये हट जाएगा और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम 52 और 12 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 64 आंसर आ जाएगा। तो 64 आंसर, 64
64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर होता है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे 64 की जगह पे ये लिखेंगे तो क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये रूट हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा? 8। तो अब हमारी क्या इक्वेशन बन गई? यहाँ पे देखिए कि 248 प्लस में यहाँ पे 8। तो दोस्तों ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256। तो 256 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 256 होता है हमारा 16 का स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या होता है कि प्लस और माइनस या प्लस या माइनस 16 आंसर आता है। तो माइनस में तो हमारा आ नहीं सकता, इसलिए हमारा हमेशा प्लस में ही 16 आंसर आता है। तो ये आ गया इसका आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन में ही आता है। एक दो क्वेश्चन और हैं, आप इसी तरह के वो और देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे एक रूट दिया है, उसके अंदर लिख रखा है कि 0.2500 अपॉन में है 0.0009, फिर उसके मल्टीप्लाई में दे रखा है अंडर 0.09 अपॉन में 0.36। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए इसके ऊपर भी जीरो के बाद एक यहाँ पे पॉइंट दे रखा है और एक यहाँ पे पॉइंट है। तो क्या होता है कि ऊपर नीचे जो पॉइंट दे रखा होता है तो यहाँ से पॉइंट कट जाता है। तो इसी तरह हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास देखिए यहाँ पे 2500 बचा है और यहाँ पे जो आगे जीरो होती है वो कुछ भी काम की नहीं होती, अगर पीछे होती है तो वो हमें काम की होती। तो आगे वाली जीरो को हम भूल जाएंगे कि हमारे आगे भी कोई जीरो बची है। तो देखिए हमारे पास अब ये सिर्फ ऐसा बचा है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अब क्या होता है। 2500 हमारा किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 25, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 25 होता है हमारा 5 का और डबल जीरो की हमारी एक सिंगल जीरो बन जाती है। तो ये होता है, देखो यहाँ पे 50 का स्क्वायर हमारा बन जाता है और यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हमारा बन जाता है और ये पूरा रूट में है। तो क्या होता है कि इसको हम खोल देते हैं तो ये हमारा सिर्फ ऐसा ही बन गया। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 9 है, ये 9 तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है और 36 हमारा किसका होता है? 6 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 50/3 गुणा में 3 गुणा में 6। तो देखिए दोस्तों ये 3 से ये 3 कट गया। अब ये कैसे जाएगा? ये जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो आंसर आ गया 25/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 ये 24 और 1/3। तो 8 सही 1/3 हमारा आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह आप एक दो क्वेश्चन और देखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे एक दी गई है इक्वेशन और उसमें लिख रखा है कि सरल करें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 5.23 गुणा में 56 प्लस में 5.23 गुणा में 44, फिर बटे में दे रखा है 7.66 का इनका स्क्वायर और फिर माइनस में 2.24 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक कॉमन वर्ड दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक कॉमन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये कॉमन हमने निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या रह गया? प्लस में ये 56 प्लस में 44 हमारे पास बच गया। और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर का एक ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है। तो जब ऐसी इक्वेशन बनती है तो हम क्या करते हैं कि एक बार ए प्लस में बी हो जाता है और एक बार ए माइनस में बी हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो जब हम 7.66 को और 2.34 को जब हम जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। और जब हम इसको क्या करेंगे, वो करेंगे ना माइनस, जब 7.66 में से 2.34 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.32। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो देखिए ऊपर भी ये है और नीचे भी ये है, तो ये हम दोनों इसको काट देंगे। तो जब हम इनको जो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 100 बन रहा है और नीचे हमारे पास ये 10 बचा है तो ये आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था।
ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी थोड़े इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार उनको और देख लीजिए। दोस्तों हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको बहुत कम मिलते होंगे, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। देखिए क्या लिखा है कि 0.4 लिख के और 4 के ऊपर एक बार लगा दिया है और पूछ रखा है कि इसका वर्गमूल बताओ। तो दोस्तों इसका वर्गमूल तो अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4 के ऊपर जब बार लगता है तो इसका मतलब क्या है कि 4 इन्फिनिटिव तक रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ऐसे 4 4 4 ऐसे चलता ही जा रहा है कंटिन्यू, ये इसकी एंडिंग कहीं पे नहीं है। तो अब इसका वर्गमूल पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको आज बता देते हैं कि ये किस टाइप से हमारा क्वेश्चन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम लिख लेंगे, रूट लगा लेंगे, अंडरूट लगा के, और क्या करेंगे कि इसको जो हमें संख्या दे रखी है हम वो लिख लेंगे। तो ये हमने संख्या लिख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दे रखा होता है ना, उसको रूट लगा के यहाँ पे जो दे रखा है हम उसी को यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे जितनी बार जितने वर्ड पे ये बार लगा है उतनी ही बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो लिख लेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। जो बार लगा रखा है जिस पर, उस संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, और फिर अपॉन लगा के जितनी बार संख्या पर, जितनी बार यहाँ पर क्या है कि एक ही संख्या पर बार है तो हम एक बार नो लिख रहे हैं। अगर बाय द वे मान लो कि यहाँ पे ये होता और यहाँ पे ऐसे लगा होता और ये होता, तो हम क्या करते यहाँ, तो हम क्या करते कि यहाँ पे तो 44 करते और यहाँ पे 2 बार नो लिखते। तो दोस्तों ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कर देंगे, तो जब हम इसको देखेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये अंडरूट हट जाएगा। तो जब हम 2/3 करेंगे और जब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 0.666, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो हम भी क्या करेंगे कि 0.6 लिख के उसके ऊपर एक बार लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये दिखने में बिल्कुल छोटा है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन आपको आज करवाए हैं, उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन हमने पूरा करा दिया है। एयरफोर्स के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो सभी आपको करा दिए हैं। जो भी 1-2 बच्चे होंगे वो आपको फिर कभी एक छोटे रिचार्ज के रूप में आपको एक वीडियो दे देंगे, उसमें आपको मिक्सिंग सवाल मिलेंगे तो उनमें हम करा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और आज हमने एक ही क्लास में पूरे एक चैप्टर को ले लिया है। शायद 1 आवर से ऊपर की क्लास हमारी जा चुकी होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमें भी खुशी हो और हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाएं, और फिर आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और क्या चीज़ आपको पहले चाहिए और क्या चीज़ आपको बाद में चाहिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, किसी भाई का भला हो हमारे लिए अच्छा ही होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।